हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 4 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 4B। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि 10 सब क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमें रिप्रेजेंट करना है नीचे दिए हुए रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। पहला हमारा है 1/3, 1/3। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसको नंबर उसमें लिखेंगे। तो ये हमारी लाइन हो गई। इसमें एक कोई पॉइंट हम ले लेंगे ओ, यहाँ ले लेते हैं ओ, जिससे हम 0 डिनोट कर इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पी। 2 पॉइंट में इसे डिवाइड कर देंगे और एक पॉइंट ले लेंगे 1, ठीक, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 जो है हमारा एक इंटीजर हो गया, ठीक, जो कि ओ ए जो है वो ओ के राइट साइड में है ना। तो जहाँ पे 1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करना है, ओ ए जो है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ओ पी ये 0 से लेके ये पॉइंट तक एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ सेकेंड पार्ट और यहाँ से यहाँ थर्ड पार्ट, ठीक, 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया हमने। अब ओपी जो है वो फर्स्ट पार्ट है इन तीनों पार्ट में से। ओपी ये पार्ट इन तीनों पार्ट में से पहला पार्ट है। तो पी जो है वो रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट पार्ट, है ना। तो 3 पार्ट में से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये पॉइंट पी जो है तो यहाँ पे ये 1/3 आ जाएगा। ये कैसे आया, इसको हमने ओ ए को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें कि ये फर्स्ट पार्ट है, तो 3 में से फर्स्ट पार्ट। तो पी जो है उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, 1/3 से, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके स्टेप लिख देते हैं कैसे हमने इसे किया। तो ड्रॉ अ लाइन, टेक अ पॉइंट ओ। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पेन से बनाया है, आप इसे पेंसिल से ट्राई करिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आप पेंसिल से बनाएंगे या उससे सफाई आती है। एक बार आप पेन से बना दिए तो फिर उसे इरेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेंसिल से बनाएंगे तो जहाँ पे भी गलती होगी उसे इरेज कर पाएंगे, है ना। तो आप पेंसिल यूज करिएगा। लेट इट रिप्रेजेंट ओ 0, ठीक है। सेट ऑफ यूनिट लेंथ ओ ए टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। हमने ओ के राइट साइड में ओ ए जो लेंथ है उसे सेट किया, उसकी यूनिट लेंथ को सेट किया, ठीक है। अब देन क्लियरली रिप्रेजेंट द इंटीजर 1, ठीक। हमने ए को 1 इंटीजर से रिप्रेजेंट कर दिया। डिवाइड
OA into 3 equal parts. तो let OP be the first part out of these 3 parts. ठीक, then the point P represent the rational नंबर. तो हमने यहाँ पे रेशनल नंबर 1/3 जो था उसे एक्सप्रेस कर दिया. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सेकेंड. तो यहाँ पे सेकेंड हमारे पास है 2/7. सेकेंड है 2/7. इसे रेशनल नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है. तो चलिए करते हैं एक्सप्रेस. ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन हो गई. अब इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं O, जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक इधर पॉइंट ले लेते हैं A, जिसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक, अब इस पार्ट को OA को हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो पहला पार्ट ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 पार्ट्स में इसे हमने डिवाइड कर दिया. अब ये 7 पार्ट्स हो गए. तो इसमें सेकेंड पार्ट ये है. तो सेकेंड पार्ट का पॉइंट ये, तो इसे P से डिनोट करेंगे और 2/7 को इसे रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, तो हमारा 2/7 यहाँ पे आएगा, जिसमें कि 7 पार्ट्स ये थे, जिसमें सेकंड ये था. तो 2/7 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया. अब इसका लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ. ड्रॉ अ लाइन, टेक अ पॉइंट O, let us call it 0. From O set of unit distance OA to the right of O, divide OA into 7 equal parts. 7 इक्वल पार्ट्स. अब इसके आगे क्या लिखेंगे कि हमने मान लिया OP एक सेगमेंट है जो कि 2 पार्ट्स को शो कर रहा है आउट ऑफ 7 पार्ट्स. तो हमने ये कर दिया. ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं. लेट OP बी सेगमेंट showing 2 parts out of 7. ठीक है, तो then the point
देन द पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P पे हमने 2/7 को रिप्रेजेंट कर दिया। पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द रेशनल नंबर 2/7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म। अब थर्ड में हमें क्वेश्चन दिया है 7/3। थर्ड में 7/3, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे ही सेम लाइन बना लेंगे एक। ये थोड़ा बड़ी बनाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब उसी तरह एक पॉइंट ले लेते हैं O, जिसे 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर एक पॉइंट ले लेते हैं A, जिसे 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और B और C इस लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है 7/3। तो उसके लिए हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी पहले। तो एक पॉइंट ले लेंगे B, जिसे 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और 3 पार्ट में से डिवाइड कर देंगे C तक, जिसे 3 हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये सभी OABC 4 पॉइंट है, जिसमें कि BC सेगमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब 7/3 को सॉल्व करने के लिए 2 + 1/3 करेंगे, है ना, जिससे कि 7/3 हमारा आ जाए। तो चलिए पहले करते हैं इसे। तो पहले लिखना पड़ेगा कुछ। ड्रॉ अ लाइन एंड टेक अ पॉइंट O unit which represent 0, ठीक है। हमने एक O पॉइंट ले लिया जिसे 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब नाउ 7/3 इक्वल टू 2 + 1/3, ठीक है। 7/3 कैसे होगा, हमने 2 + 1/3 को प्लस एक पार्ट है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम 0 सेट ऑफ यूनिट distance so that OA is equal to OB is equal to OC, है ना। 3 पार्ट में इसी तरह हुआ, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ठीक है। अब BC को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे डिनोट किया पहले फर्स्ट पार्ट को P से, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट पार्ट को P से डिनोट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करेंगे इसको किससे, 7/3 से। यहाँ पे हमने किया ना, नाउ 7/3 इज इक्वल टू 2 + 1/3, ठीक है। तो P से हमने इसको पहले BC पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसे फर्स्ट पार्ट के उसके हमने P से डिनोट किया, ठीक। फिर उसे रिप्रेजेंट कर दिया किससे, 7/3 से। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो P represents the number
7/3, ठीक है। सो दैट इसलिए OP जो है वो इक्वल है OA के। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसी चीज को। एक लिया O, एक लिया A, OA B C, ठीक है। इसको 2 दिया, इसे 3, इसे 1 और 0, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे 7/3 किया और ये P नाम दे दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, OP जो पार्ट है वो इक्वल है OA के। कैसे? OP इक्वल होगा किसके? OA प्लस AB प्लस BP, ठीक है। OA जो सेगमेंट है उसे हमने 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। पहला पार्ट है OA, दूसरा पार्ट है AB प्लस BP। तो ये OA प्लस AB प्लस BP से मिलकर OP बना, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा ये जो कि इक्वल है 1 के, ये इक्वल है 1 के, और ये जो पार्ट है ये इक्वल है 1/3 के। ये एक पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए 1/3 लिख रहे हैं, जो कि मिलके हुआ कितना 2 + 1/3। हमने पीछे सॉल्व किया था, है ना। तो चलिए, सो दैट OP इक्वल OA प्लस AB प्लस BP इक्वल 1 + 1 + 1/3 इक्वल टू 2 + 1/3, जो कि इक्वल है किसके? 7/3 के। हमने पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट 4, 5 और 6 को, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।